हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प के अंदर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से STYX नंबर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी आपके पास ट्रिक है या आपके पास ऐसा कौन सा वे है जिससे हम STYX नंबर या फिर आपके पास STYX नंबर को कैलकुलेट करेंगे और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पहले ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे STYX जो आपके पास है ये होता क्या है, किस तरह की बॉन्डिंग को, कौन सा अल्फाबेट किस तरह की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। अगर आपको अलग अलग तरह के बोरोन दे दिए जाएं, वहां पर आप कैसे आप उस ट्रिक को अप्लाई करोगे, फिर हम उस ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड सबसे लास्ट में आपके पास, जैसा कि इस चैनल की सबसे खास बात है जो आपको बहुत ही हेल्प करता है किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए, जहां पर आपके पास MCQ दे रखे हैं, वहां पर कम से कम समय में आप किस तरह से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके एक एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो टेक्निक भी बताऊंगी कि आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। बहुत बार ऐसा होता है आपको पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ता, सिर्फ आप चॉइस देखते हो और कुछ आपके पास आंसर है वो आपके इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है जिससे आप एलिमिनेट करते हो आंसर को, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर STYX है, एक एक अल्फाबेट आपके पास है। ठीक है, S जो आपके पास है STYX, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है। S जो आपके पास है वो आपको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन BHB बॉन्ड के बारे में बताता है। ठीक है, S जो आपके पास अल्फाबेट है वो आपके पास 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और वो कौन सा बॉन्ड है, BHB का बॉन्ड है। ठीक है, मींस अगर आपके पास S का नंबर 2 आ गया तो वो बताएगा कि जो भी आपके पास गिवन फॉर्मूला है, मींस जैसे अगर हमने B2H6 के बारे में बात किया तो हम कहेंगे अगर B2H6 का STYX नंबर के अंदर SS आपके पास 2 आया है, मींस इस बोरेन के अंदर BHB बॉन्ड जो आपके पास बना हुआ है वो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है। तो 2 जगह पर आपको BHB बॉन्ड देखने को वहां पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास T है ये भी आपको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ये भी आपको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, लेकिन किस बॉन्डिंग को शो करता है, BBB बॉन्डिंग को ये आपके पास शो करता है। ठीक है, S है वो भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, लेकिन BHB बॉन्ड को बताता है जहां हाइड्रोजन एज अ ब्रीजिंग यूज हो रखा है। आपके पास T है ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा जो आपके पास BBB बॉन्डिंग के जरिए शो है। मींस अगर इसकी वैल्यू कहीं पर 1 आ जाती है तो वो बताएगा कि वहां पर नंबर ऑफ BB बॉन्ड आपके पास कितने हैं, 1 आपके पास है। इसके बाद Y पर चलते हैं। Y अल्फाबेट है वो आपको 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। Y अल्फाबेट है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर 2 सेंटर 2 अल्फा को शो करेगा और ये आपके पास पर्टिकुलरली कौन सा होता है, BB आपके पास बॉन्ड है। मींस आपके पास BB बॉन्ड में क्या है, 2 सेंटर हैं, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। और किसको शो करेगा, BB बॉन्ड को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे एंड में आपके पास X है। X ये भी आपके पास 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हम BH यूनिट भी बोल देते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ BH2 यूनिट के बारे में आपके पास X है वो आपको बताता है। सबसे पहले आप जब भी किसी का STYX नंबर निकालने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि STYX आपके पास है वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ताकि आप उसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर निकालने में आपको हेल्प हो सके। तो स्ट्रक्चर को या ज्योमेट्री को डिफाइन आपके पास करता है। S है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 सेंटर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा BHB बॉन्ड को। T है वो भी आपके पास 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, BBB बॉन्ड होता है। Y आपके पास है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपके पास BB बॉन्ड है। और लास्ट में जो आपके पास X है वो भी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है और वो आपके पास नंबर ऑफ BH2 यूनिट को शो करता है। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि आपके पास 2 2
002 कोई स्टाइक्स नंबर है। स्टाइक्स नंबर में मींस क्या है, आप क्या लिखोगे, STYX लिखोगे कहीं पर। S है वो आपके पास S का नंबर 2 है, T 0 है, Y 0 है, X आपके पास 2 है। कैसे बॉन्डिंग को शो करेगा, S का मतलब क्या होता है, BHB बॉन्ड। S का मतलब क्या है, BHB बॉन्ड। तो आप क्या लिखोगे, BHB कितने हैं, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड 2 है। एक आपके पास ये हो गया, एक मैंने हाइड्रोजन नीचे लगा दिया तो 2 आपके पास BHP बॉन्ड हो गए। एक आपके पास BHP बॉन्ड ये हो गया, सेकंड आपके पास क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको दोबारा से एक बार लिख देती हूं। अगर मैंने किसी का स्टाइक्स नंबर लिखा है मींस आपके पास BHP बॉन्ड है, S का नंबर 2 है, BHB बॉन्ड आपके पास कितना हो गया, आपके पास 2 हो गए। एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। इसके बाद देखो T आपके पास 0 है। T का मतलब क्या है, BBB बॉन्ड। मींस क्या है, यहां पर पहली बात तो 2 ही बोरेन है, अभी मैंने लगाया। अगर तीसरा बोरेन भी है तो ये बताएगा कि तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्टली बॉन्डिंग आपके पास नहीं है, मींस वो आपके पास एब्सेंट है। थर्ड देखो आपके पास Y है, Y किसको शो करता है, BB बॉन्ड को शो करता है। मींस आपने ये जो BHB बॉन्ड बनाया है इसमें कोई भी BB बॉन्ड आपको नहीं बनाना। क्यों, क्योंकि आपके पास Y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0 है। 0 का मतलब है BB के बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ। अगर कहीं पर इसकी वैल्यू 1 होती, अगर यहीं पर इसकी वैल्यू 1 आपके पास होती तो आप एक BB बॉन्ड यहां पर बनाते। क्लियर है। इसके बाद देखो X है आपके पास। X क्या है, नंबर ऑफ BH2 यूनिट को बताता है। तो नंबर ऑफ BH2 यूनिट को बताता है, ध्यान से सुना, BH2 आपके पास है, इसका मतलब आपके पास एंड में BH2 यूनिट कितनी है, 2 आपके पास है। अब 2 ही बोरेन है, दोनों जगह पर क्या है, BH2 यूनिट। इसका मतलब एक H यहां पर लगेगा, एक H यहां लगेगा, ये क्या हो जाएगी, BH2 यूनिट आपके पास। ये भी क्या है, एक H यहां होगा, एक H आपके पास यहां होगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, डाई बोरेन का आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो गया। और डाई बोरेन का स्टाइक्स नंबर है वो 2002 आपके पास होता है। ये तो थी, अगर आपको किसी का स्टाइक्स नंबर पता है तो ज्योमेट्री, ये जो आप डिफाइन करते हो, रिप्रेजेंटेशन बताते हो, ये BB बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये BBB बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये BHB बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी हेल्प से किस तरह से आप स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे ये हेल्प करता है स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के अंदर, ये अभी तक हमने इसके बारे में सीखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम STYX की वैल्यू आपके पास 202 कैसे आई है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो वहां पर जाने से पहले एक चीज और बताती हूँ आपको। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके पास IIT जैम का पेपर अगर आप उठाओगे, ठीक है, या फिर आपके जो MSc एंट्रेंस में आएंगे, नेट में अभी तक नहीं पूछा है, अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लेता है कि आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर के अंदर जिसका स्टाइक्स नंबर मान लिया मैंने आपके पास यही दे दिया 2002 आपके पास दे दिया। अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, तो यहां पर देखो S है, ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, T है वो भी आपका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको S और T को आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके पास निकलेगा। अब देखो 2002 में STYX आपके पास है, S की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 0 है। तो अब यहां पर कितना होगा, S प्लस T होगा, S की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 0 है। तो टोटल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पर कितने आ गए, आपके पास 2 यहां पर कैलकुलेट हो गए हैं। इतना क्लियर है सबको, ठीक है, इतना रब करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो सेम आपके पास है Y प्लस, आपके पास अगर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पूछ ले, ठीक है, अब आप क्या कहोगे, ये भी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कुछ लोअर बोरेन्स की बात करते हैं, वहां पर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आता है जब आप क्या करते हो, Y प्लस X की बात करते हो,
ठीक है। लेकिन जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ 2 कार्बन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो हमेशा आपके पास y प्लस 2x के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कुछ कॉमन आपके पास आ जाते हैं तीनों में से देख के। जब भी आपको एक्यूरेटली निकालना होता है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, y प्लस 2x निकालना है। कोई भी बोरेन अगर आपको दे रखा हो, लोअर क्लास का दे रखा हो, हायर क्लास का दे रखा हो, सबके लिए फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल होता है। तो यहां जब हम बात करेंगे, अगर आपके पास 2002 अगर आपके पास दिया है, तो जब यहाँ पर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, y आपके पास ये है, x ये है, s और t ये है। तो y आपके पास 0 है, x आपके पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 बॉन्ड आपके पास 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन के आ जाएंगे। कैसे, एक बार इसको रीचेक भी कर लेते हैं। आपके पास ये डाइबोरेन का स्टाइक्स नंबर था BHB, डाइबोरेन का फॉर्मूला सबको आता होगा बनाना, आई थिंक। नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, डाइबोरेन की केमिस्ट्री में आप सबको बता दूंगी। देखो यहाँ पर क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमें काउंट करने हैं। स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो हम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टाइक्स नंबर दे के पूछता है तो आपको हमेशा फॉर्मूला लगाना है y प्लस 2x। यहाँ देखो टोटल 4 आए हैं। देखो BH बॉन्ड है, क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। ये BH बॉन्ड है, क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला BH बॉन्ड है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला BH, ये वाला भी क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट आपके पास आई है जो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले को यहाँ से रीचेक करके वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब अपने मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो आज के लेक्चर का मेन आपके पास थीम ही यही है कि हमें स्टाइक्स नंबर निकालना है जब आपके पास कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए। अब बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जब भी आपके पास, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आपके पास कोई भी दिया है, मान लिया मैंने B2H6 आपके पास ले लिया, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जब भी आप STYX नंबर को निकालने जा रहे हो, जितने आपके पास B है उतना ही आपके पास BH का एक ग्रुप आपको अलग से बनाना है, और आपके पास जो हाइड्रोजन बच जाएंगे उसका ग्रुप आपको अलग से बनाना है। ध्यान से सुनो क्या बोला है, जो भी आपके पास बोरेन दिया हुआ है उस बोरेन में सबसे पहले हम BH को अलग कर लेंगे और H जो बच जाएगा उसको अलग कर लेंगे। अब देखो B आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो BH को यहाँ पर क्या करोगे, BH का होल ट्वाइस करोगे। B2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, कितने बच गए आपके पास, टोटल 6 थे, 2 आपने यहां लिख दिए, तो आपके पास कितने बच गए, 4 आपके पास बच गए। सबसे पहला काम आपको इस तरह से लिखना होता है कोई भी आपके पास बोरेन दिया है। जैसे अगर मैंने आपको B4H10 दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले BH को अलग करोगे, जो हाइड्रोजन बच जाएंगे उसको अलग लिखोगे। अब B आपके पास बोरोन कितना है, 4 आपके पास है, तो ये यूनिट भी कितनी होंगी, 4 होंगी। अब 4 हाइड्रोजन यूज कर लिए हैं आपने, और बाकी हाइड्रोजन कितने बचे, 10 में से 4 गए, कितने हो जाएंगे, 6 आपके पास। तो इस तरह से आपको पहला काम क्या करना है, इसको इस तरह से फॉर्मुलेट करना है आपको। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद देखो अगला काम आपके पास क्या है, अगला स्टेप आपके पास क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये जो BH वाला आपके पास कॉम्बिनेशन बना है, ये जो T लगाया है, इसको मैं हमेशा क्या लिखूंगी, P लिखूंगी। ये जो BH की यूनिट का नीचे 2 आया है, ये आपके पास क्या होगा, P होगा। और ये H जो आपके पास सिंगल H है, ये जितने नंबर ऑफ H होंगे वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q को रिप्रेजेंट करेगा। पहला काम क्या है, कोई भी फॉर्मूला लिखा है, BH को अलग लिखो, बाकी हाइड्रोजन जो बच गए अलग लिखो। BH जितने होंगे वो आपके पास P होगा, उसके बाद H जितने होंगे वो आपके पास Q होगा। पहला काम फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करना है BH और H के कॉम्बिनेशन के अंदर। सेकंड काम क्या है, P और Q वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, हमने पहले आपके पास फॉर्मुलेट किया, उसके बाद असाइन कर लिया, ये वाली वैल्यू हमेशा P होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, Q आपके पास होगी। अब ध्यान से सुनना,
ठीक है। अब आपको ध्यान में क्या देखना है, कोई भी फॉर्मूला हो पहले आपको ये चेक करना है वो इवन इवन है या ओड ओड आपके पास है। कैसे, अगर मैंने आपको B2H6 लिखा है तो ये आपके पास क्या है, आपके पास 2 और 6 क्या है, इवन नंबर है, तो आप इसे क्या कहोगे, इवन इवन बोलोगे। अगर मैंने आपको यहां दे दिया होता B3H9, अगर मैंने आपको दिया होता तो 3 और 9 आपके पास क्या है, ओड नंबर आपके पास है। जनरली जब आप मेन ग्रुप के अंदर बात करते हो या तो आपको इवन इवन नंबर का स्टैक्स नंबर पूछता है बोरेन का देके, या फिर आपको ओड नंबर का देता है। अगर कहीं पर इवन और ओड नंबर होगा, मेन ग्रुप में होता नहीं है, हम ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बात करते हैं जब OMC पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, इवन इवन है या ओड ओड मिलेगा। इवन ओड का कंसेप्ट जहां पर भी होता है वहां पर जनरली कैपिंग हो रखी होती है, और कैपिंग को हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर पढ़ते नहीं है, तो यहां पर इस इवन ओड के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो 2 केस आपके पास है, इवन इवन है या ओड ओड है। दोबारा से एक बार रिपीट करती हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। पहला काम क्या है आपके पास, आपने ये देख लेना है इवन इवन नंबर दिया है या ओड ओड नंबर दिया है, ठीक है। प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले आपने BH को अलग किया, H को अलग किया, फॉर्मुलेट किया, BH वाले में अलग, H वाले में अलग। BH वाले को P नाम दे दिया, H वाला जो सिंगल है उसको Q नाम दे दिया। अब आपको ये देखना है इवन इवन दिया है या ओड ओड दिया है। अगर मुझे इवन दिया है, अगर मुझे इवन इवन दिया है तो मैं क्या करती हूं, Q की वैल्यू को इस तरह से स्प्लिट करती हूं कि आपके पास जो आप स्प्लिटिंग नंबर करोगे वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, इवन इवन होना चाहिए। दोबारा सुनो क्या बोला है, आपका काम क्या है, आपके पास जिसका फॉर्मूला पूछा है आप उसको देखोगे वो इवन इवन दिया है या ओड ओड आपको दिया है। आपको इवन इवन दिया है तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि वो आपके पास किसका कॉम्बिनेशन हो, इवन इवन का कॉम्बिनेशन हो। अगर ये ओड ओड होता तो इस वैल्यू को, Q की वैल्यू को आप इस तरह से स्प्लिट करते कि जो उसका कॉम्बिनेशन है वो आपके पास कैसा होगा, ओड ओड आपके पास होगा। अप्लाई करके देखते हैं। अगर मेरे पास यहां पर Q की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू आपके पास 4 है, ये 4 वैल्यू को आपको स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये इवन इवन में टूटे, ठीक है। अगर मैंने 4 को स्प्लिट किया तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 कैसे बनेगा, 2 + 2 बन सकता है। आप क्या करोगे, 3 + 1 करके आपके पास बन सकता है। तो देखो यहां पर आपके पास 2 2 क्या है, इवन इवन नंबर है, 3 1 आपके पास क्या है, ओड ओड नंबर है। क्योंकि यहां पर ये इवन इवन है आपके पास, क्योंकि फॉर्मूला में इवन इवन है तो हमें Q की वैल्यू को भी इवन इवन में स्प्लिट करना है। मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो आपके पास 2 + 2 होगा, इवन नंबर का ही स्प्लिट कॉम्बिनेशन आपके पास होगा। क्लियर है। पहला काम कुछ नहीं है, इवन इवन ओड ओड पर ध्यान देना है। पहला काम करना है फॉर्मुलेट करना, BH को अलग करो, H को अलग करो। आपके पास जो BH के नीचे नंबर है उसको P असाइन करो, H वाले को Q असाइन करो। अगले काम में हमें जो Q वैल्यू है जो हाइड्रोजन के साथ दी हुई होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ दी है सेपरेट वाले में, इस Q वैल्यू को इस तरह से स्प्लिट करना है। अगर इवन इवन देना है तो कॉम्बिनेशन इवन इवन का बनना चाहिए, अगर ओड नंबर है तो ओड ओड में बनना चाहिए। जैसे यहां पर हमने क्या किया, अगर मैंने क्या किया, B3H9 लिखा, B3H9 में आप BH अलग करोगे, 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, H कितना हो गया, 6 आपके पास। ये P की वैल्यू हो गई, ये Q की वैल्यू हो गई। अब आपको Q की वैल्यू को इस तरह से असाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ओड ओड दिया है, तो Q की वैल्यू का जो टुकड़ा बनाओगे आप, इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे, स्प्लिट करोगे इसे, तो वो भी कॉम्बिनेशन आपका ओड ओड का ही होना चाहिए। आपके पास कितना है, 6 नंबर है, तो 6 नंबर को कैसे स्प्लिट करोगे, ओड ओड में। ओड में कैसे होगा, 6 3 + 3 के इक्वल होता है, ना कि 4 + 2 का। अगर आपने 4 + 2 किया तो ये इवन नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्वेश्चन आपको ओड ओड का दिया है तो कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाना है, 3 + 3 का ही बनाना है। इतना क्लियर हुआ आई थिंक आपको। पहला काम फॉर्मुलेट करना, PQ को असाइन करना, उसके बाद Q को स्प्लिट करना, इवन इवन दिया है इवन में स्प्लिट करना, ओड ओड दिया है ओड में स्प्लिट करना, इतना काम करना है। उसके बाद देखो यहां पर जिस नंबर में हमने स्प्लिट किया,
जिस नंबर में हमने स्प्लिट किया, बड़ी वैल्यू जो आपके पास यहां पर होगा, बड़ा नंबर जो आपके पास होगा, वो हमें s की वैल्यू देगा। यहां पर जो बड़ा नंबर आपके पास होगा वो आपको s की वैल्यू देगा, और जो छोटा नंबर आपके पास होगा वो आपको x की वैल्यू देगा। जैसे यहां पर 2 + 2 है, दोनों सेम है, मींस s की वैल्यू आपके पास 2 है, x की वैल्यू आपके पास 2 है, दोनों सेम नंबर है, s की वैल्यू भी 2 आ गई, x की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, 2 आपके पास आ गई। बाय चांस अगर ये आपके पास 4 + 2 के अंदर स्प्लिट होता, 4 बड़ा नंबर है तो 4 s की वैल्यू हो जाती, छोटा नंबर जो है वो x की वैल्यू कहलाता। क्लियर हुआ? अगर 6 + 2 का कॉम्बिनेशन होता, बड़ी वैल्यू आपके पास 6 है तो s की वैल्यू को 6 असाइन करना पड़ेगा, छोटी वैल्यू आपके पास 2 है तो ये आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपके पास 7 + 2 होता तो 7 बड़ा नंबर है, 7 आपके पास s की वैल्यू होती, और आपके पास 2 किसकी वैल्यू होती, x की वैल्यू होती। इतना क्लियर हुआ? इसको रब कर देते हैं, अगले पार्ट पे फिर बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, 2 आपके पास s की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2 की हो गई। अब देखो हमारे पास क्या था, STYX आपके पास था, STYX आपके पास है, ठीक है। s की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो आपके पास 2 है, y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो आपके पास कितनी है, 2 है। इसका मतलब आपको अब 2 वैल्यू चाहिए हैं, एक आपको t की वैल्यू चाहिए, एक आपको y की वैल्यू चाहिए। अब देखो थर्ड जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है वो हम किसकी निकालेंगे, t की निकालेंगे। t कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना, t कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बोरोन एटम, नंबर ऑफ बोरोन एटम लिख लो, नंबर ऑफ बोरोन एटम माइनस में s की वैल्यू, नंबर ऑफ बोरोन एटम माइनस में s की वैल्यू। नंबर ऑफ बोरोन एटम आपको 2 दे रखे हैं, इसका मतलब 2 माइनस s की वैल्यू कितनी आई है, अभी अभी हमने निकाली है, 2 वैल्यू आई है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? आपके पास ये क्या है, s की वैल्यू आपके पास q को स्प्लिट किया तो कॉम्बिनेशन में बड़ी वैल्यू s की हो जाती है, छोटी वैल्यू x की हो जाती है। अगला एक और फॉर्मूला करेंगे, वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब t की वैल्यू कैसे होती है, नंबर ऑफ b यूनिट, नंबर ऑफ बोरोन की जितने नंबर ऑफ बोरोन एटम होते हैं माइनस में s की वैल्यू। बोरोन एटम कितने हैं, 2 है क्वेश्चन में, s की वैल्यू भी 2 आई है तो t की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो आपके पास जो बॉन्डिंग का फॉर्मूला है वो क्या होता है, s + t + y + x = p + q/2 के इक्वल आपके पास होता है। आपके पास ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताऊंगी एक जगह और, s + t + y + x। अगर आपने चारों के चारों s t y x नंबर को ऐड कर दिया तो वो किसके इक्वल होगा, p + q/2 के इक्वल होगा। मींस यहां पर देखो s की वैल्यू आपके पास 2 आई है, t की वैल्यू अभी अभी 0 आई है, y की वैल्यू आपको पता नहीं है, x की वैल्यू आपके पास 2 आई है, किसके इक्वल होगा, p + q/2। p देखो क्या था, 2 था, प्लस q कितना था, 4 था, 4 बाय क्या हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो यहां पर y की वैल्यू इधर करोगे कितना है, 2 + 2 4, उधर भी 4 है, 4 - 4 कितना हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। मींस यहां पर t की वैल्यू भी 0 आई है, y की वैल्यू भी आपके पास क्या आई है, 0 आपके पास आई है। क्लियर हुआ? आपके पास कोई भी चीज दे रखी है, बताऊंगी ये वाला जो हमने प्रोसीजर किया है कहां कहां पर अप्लाई है और कहां पर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हर जगह पर आपको ऐसा ही करना है। दोबारा सुनो, कुछ नहीं किया, कुछ खास हमने नहीं किया है। सबसे पहले ध्यान देना है जो फॉर्मूला दिया है, इवन इवन का है, ओड ओड का है, इवन इवन का है, ओड ओड का है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास जो भी बोरेन दिया है उसको फॉर्मुलेट करना है BH और H के कॉम्बिनेशन में। BH और
बचे हुए H के कॉम्बिनेशन में। ये BH अलग किया, H अलग किया, जितने नंबर ऑफ बोरोन हो बोरोन किया, H जो बाकी बचे हुए हो। BH की यूनिट जो आपके पास होगी उसको P असाइन करेंगे, H वाले को Q असाइन करेंगे, P और Q को दोनों को असाइन करेंगे। थर्ड काम क्या होगा, Q को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो इवन इवन बने। अगर फॉर्मूले में इवन इवन दिया है, Q को इस तरह से स्प्लिट करेंगे आपके पास कॉम्बिनेशन इवन इवन बने। अगर ओड ओड दिया है तो Q को इस तरह से स्प्लिट करोगे कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो ओड ओड बनेगा। ठीक है, वहां से आपके पास S और X की वैल्यू आएगी, S और X की वैल्यू आएगी। जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा कॉम्बिनेशन जो स्प्लिट किया है उसमें जो बड़ी वैल्यू है वो S की वैल्यू देगा, जो छोटी वैल्यू है वो X की वैल्यू देगा। बड़ी वैल्यू S की वैल्यू देगा, छोटी वैल्यू X की वैल्यू देगा। बच गए आपके पास दो। आपके पास अगला T है, T कैसे निकालोगे, जितने नंबर ऑफ बोरोन एटम है उसमें से S की वैल्यू को माइनस करोगे, नंबर ऑफ बोरोन एटम में से S की वैल्यू को माइनस करोगे, नंबर ऑफ बोरोन एटम में से S की वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास एक जनरल बॉन्डिंग का फॉर्मूला है, S प्लस T प्लस Y प्लस X जो आपके पास है वो आपके पास P प्लस Q बाई 2 के इक्वल है। ये आपके पास टोटल बॉन्डिंग को शो करता है, ये आपके पास टोटल बॉन्डिंग को शो करता है। क्लियर है, आपके पास S प्लस T प्लस YX, P भी पता है, Q भी पता है, S भी निकाल लिया, T भी निकाल लिया, X भी निकाल लिया। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, Y निकालेंगे। इस तरह से हम किसी भी बोरेन का स्टाइक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताती हूं, एक जगह है जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है, उसको और ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद वहां पर अप्लाई नहीं होगा, वहां पर इससे भी शॉर्ट तरीका आपके पास आ जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा तरीका। बाकी हर जगह पर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस और करते हैं इसके साथ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगले एग्जाम्पल की जो प्रैक्टिस करेंगे वहां पर आपको एक चीज है, वो एक डाउट होगा, जब आप करोगे वो डाउट का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखो, अगर मैंने आपसे क्या पूछा, B3H9 का पूछा, अगर मैंने आपसे B3H9 का पूछा कि कैसे आप इसका स्टाइक्स नंबर कैलकुलेट करोगे, पहला काम क्या है, आपको क्या दिया है, ओड ओड दिया है। पहला काम क्या है, ओड ओड को पहचाना। उसके बाद सेकंड काम आपके पास क्या है कि BH को अलग करना, H को अलग करना। B कितने हैं, 3 है, तो BH की यूनिट कितनी बनेगी, 3 बनेगी। बाकी H बचे हुए कितने बच गए, 3 आपने यूज कर लिए, 9 आपके पास टोटल थे, 9 में से 3 गया, कितने बच गए, 6 आपके पास बच गए। ठीक है, इसके बाद देखो, जो BH की वैल्यू है, P की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, Q की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपके पास इसके बाद क्या करना है, Q की वैल्यू को स्प्लिट करना है। ओड ओड दिया है तो ये ओड प्लस ओड में ही स्प्लिट करना है। Q की वैल्यू कितनी है, 6 आपके पास है, तो 6 को स्प्लिट ओड ओड में कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। आपके पास यहां पर 3 प्लस 3 भी हो सकता है, यहां पर 5 प्लस 1 भी हो सकता है। आपके पास 3 प्लस 3 भी हो सकता है, 5 प्लस 1 भी हो सकता है। 5 प्लस 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताती हूं। फिलहाल एक बार 3 प्लस 3 से आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, Q की वैल्यू को स्प्लिट किया, 6 आपके पास आई, 6 को हमने 3 प्लस 3 किया। उसके बाद क्या काम है, दोनों वैल्यू सेम है। अगर आपके पास जो बड़ी वैल्यू होती, इसके बाद बड़ी वैल्यू होती, तो उसको हम क्या करते, S असाइन करते, वो आपके पास आ जाती। जो छोटी वैल्यू आपके पास होती, छोटी वैल्यू आपके पास होती, उसको हम X असाइन करते, वो हो जाते। यहाँ दोनों सेम है तो दोनों S भी 3 हो गया, X भी आपके पास क्या हो गया, 3 आपके पास हो गया। अगला काम आपके पास क्या है, T को निकालना है। T कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बोरोन एटम देखोगे, माइनस में क्या करोगे, S की वैल्यू करोगे। नंबर ऑफ बोरोन देखोगे, माइनस S की वैल्यू करोगे। नंबर ऑफ बोरोन एटम आपको 3 दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। S की वैल्यू आपने 3 निकाली है, तो 3 माइनस 3 आपके पास कितना आ गया, 0 हो गया। अब देखो S, X और T आपके पास आ गया। लास्ट में टोटल बॉन्डिंग का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ST प्लस Y प्लस X इक्वल टू P प्लस Q बाई 2, ठीक है। इन सबको टोटल करेंगे, P प्लस Q बाई 2 के इक्वल है। S कितना है, 3 आपके पास, T कितना है, 0 आपके पास, Y अननोन है, ये आपको कैलकुलेट करना है। X कितना है, 3 आपके पास, इक्वल टू
T कितना है 3 आपके पास, Q कितना है 6 आपके पास, 6/2, 3 + 3 6 + y इक्वल टू 2 3 6 आ गया, y कितना आ गया, फिर से आपके पास 0 आ गया। लिखो स्टाइक्स नंबर कितना हो जाएगा, s की वैल्यू 3 है, t की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है। इसका मतलब B3H9 के लिए आपके पास स्टाइक्स नंबर STYX नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 3003 हो जाएगा। यही आपके पास क्या है, आंसर है। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इस वाले फॉर्मूले से बताती हूं क्यों ये आपको नहीं लेना है कॉम्बिनेशन। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब बताऊंगी। देखो हमेशा जब भी हम निकालते हैं, ठीक है, जब हम आंसर को चेक करते हैं, जो आपका बॉन्डिंग का फॉर्मूला है वो हमेशा क्या कहता है कि जो आपका S + T नंबर है वो कभी भी आपका नंबर ऑफ बोरोन एटम से आपके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जब हम आंसर को नेग्लेक्ट करते हैं एमसीक्यू के अंदर, वहां पर हमें इस चीज का, ये चीज बहुत काम आती है। S + T, S आपको BHB बॉन्डिंग के बारे में बताती है, T आपको BBB बॉन्डिंग के बारे में बताती है। ये कहता है जो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन का सम है वो कभी भी जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम है उससे कभी भी ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोरोन एटम मैक्सिमम क्या है, यहीं पर आपके पास यूज हो जाते हैं, बाकी आपके एज अ साइड यूज होते हैं। तो ये कहता है S + T की वैल्यू कभी भी टोटल नंबर ऑफ बोरोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब आपने 6 का कॉम्बिनेशन बनाया है, 2 पॉसिबिलिटी है, 3 + 3 भी बन सकता है, 5 + 1 भी आपके पास बन सकता है। अब देखो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू असाइन है, एक आपके पास S है, एक आपके पास X है, और जो बड़ी वैल्यू है वही आपको क्या देता है, S देता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 5 + 1 का कॉम्बिनेशन करोगे, बड़ी वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, तो S + T के अंदर S ही आपके पास 5 हो जाएगा। तो T की वैल्यू 0 हो 1 हो, 5 से क्या होगी, 5 के इक्वल या उससे ज्यादा होगी। जबकि आपको क्वेश्चन के अंदर बोरोन एटम 3 दे रखे हैं, अगर बोरोन एटम 3 दे रखे हैं, S + T की वैल्यू 3 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो इसीलिए S की वैल्यू को आप 5 ले ही नहीं सकते हो। क्लियर है ये बात? हमेशा चेक करना, जब भी आप स्प्लिट करोगे आपके पास 2 इवन आ रहे हैं, 2 ओड नंबर की पॉसिबिलिटी आ रही है आपको सिलेक्ट करने के अंदर, तो आप हायर नंबर में जहां पर आपके पास S + T का कॉम्बिनेशन, जहां पर आपके पास ज्यादा होगा नंबर ऑफ बोरोन एटम से, उसे आपको इग्नोर करना है और छोटे वाली वैल्यू को लेना है। मींस अगर आपके पास 3 बोरोन एटम है तो जो स्प्लिटिंग वैल्यू करोगे, हायर वैल्यू है, वो या तो 3 लोगे या 3 से आप छोटी लोगे, 3 से बड़ी नहीं लोगे। अगर मैं यहीं पर B5 बोल देती तो आपके पास कॉम्बिनेशन में 5 या 5 से कम की लेते, उससे ज्यादा की नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपके पास S + T की वैल्यू है, S की वैल्यू इक्वल भी हो गई और T की वैल्यू 0 होगी तो भी आपके पास वैलिड हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू नंबर ऑफ बोरोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है यहां तक? आई थिंक नंबर ऑफ स्टेप एक बार करते हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लगता है कि कई नंबर ऑफ स्टेप हैं, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। इवन को पहचानो, ओड को पहचानो, BH का कॉम्बिनेशन बनाओ, H का कॉम्बिनेशन बनाओ। ये तो आपको बहुत जगह बनाना पड़ेगा, BH और H का कॉम्बिनेशन इस तरह से। बस उसमें क्या करना है, इसे P की वैल्यू दो, इसको Q की वैल्यू दो, Q की वैल्यू को स्प्लिट करना है, ओड में, इवन में। बड़ी वैल्यू को S लिख दो, छोटी वैल्यू को X लिख दो। उसके बाद T की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ बोरोन एटम, माइनस में S की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद स्टाइक्स नंबर का सबका टोटल करते हैं तो ये टोटल आपके पास P + Q/2 के इक्वल आपके पास होता है। वहां से आपकी अननोन वैल्यू है वो निकल जाएगी। अब देखते हैं
आपके पास फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, स्टाइक्स नंबर आपने देख लिया, STYX नंबर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहां पर आप इसको अप्लाई करोगे, कहां पर अप्लाई नहीं करोगे। मैक्सिमम हर जगह अप्लाई होगा, कुछ क्वेश्चन है वहां पर अप्लाई नहीं होगा, और ये अप्लाई नहीं होगा तो आप क्या करोगे। क्लियर है? तो देखो, आपके पास जब भी आपके पास बोरोन एटम 5 से कम हो, जब भी बोरोन एटम आपके पास 5 से कम आपको कहीं पर भी दिखाई दे, आप यही वाला जो वे है, यही वाला जो प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करोगे। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको बोरोन एटम 5 से ज्यादा दे दिए जाएं, 5 या 5 से ज्यादा दे दिए जाएं, 5 से कम होगा कहीं पर भी, चाहे आपको B4H10 आपको दे दिया जाए, B2H6 आपको दे दिया जाए, B3H9 दे दिया जाए, 5 से वैल्यू कम है तो हमेशा यही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखो, जब आपके पास वैल्यू 5 से ज्यादा अगर आपके पास है या 5 के इक्वल है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। बढ़ने का क्या है, जैसे अगर मैंने आपको मान लिया B5H11 आपको दे दिया, अगर मैंने आपको B5H11 टाइप का दे दिया, ठीक है, या फिर B6H12 आपके पास इस तरह से दे दिया, 2n+2 करके कर लेना, ठीक है, 5 दूनी 10, B+2 आपके पास है अगर, तो इसके अंदर आपका पहला काम क्या है कि जो भी फॉर्मूला दिया है उसमें इन दोनों की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ बोरोन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन फॉर्मूला में, उनको माइनस करके देख लो। क्या बोला है, अगर नंबर ऑफ बोरोन एटम 5 या 5 से ज्यादा है तो आप नंबर ऑफ बोरोन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को माइनस करके देख लो। जैसे अगर आपके पास B2H6 है, यहां तो 5 से कम है, अगर 5 से ज्यादा है जस्ट इनका माइनस करो, 12 में से 5 गए, कितना हो गया, 7 हो गया। अगर ये वैल्यू आपके पास, ये माइनस करने के बाद वैल्यू अगर आपके पास 4 से ज्यादा है तो फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे जो आपने लगाया है। दोबारा सुनो क्या बोल रही हूं, अगर बोरोन एटम, नंबर ऑफ बोरोन एटम 5 से कम है, नंबर ऑफ बोरोन एटम 5 से कम है, तो आप क्या लगाओगे, जो अभी तक हमने सीखा है प्रोसीजर, उसी को फॉलो करोगे। अगर नंबर ऑफ एटम अगर आपके पास 5 से ज्यादा है और आपके पास B और H का डिफरेंस वो आपके पास 4 से ज्यादा है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास 4 से ज्यादा अगर है तो भी आप क्या लगाओगे, यही वाली टेक्निक लगाओगे। अब बात आ गई, बी की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है और बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का गैप 4 या 4 से कम है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से बताती हूं, बी की वैल्यू अगर 5 या 5 से कम है आपके पास तो अभी तक जो हमने फॉर्मूला लगाया है, इवन देखोगे, ओड देखोगे, उसके बाद BH का कॉम्बिनेशन बनाओगे, H को सेपरेट करोगे, P वैल्यू को असाइन करोगे, Q वैल्यू को असाइन करोगे, Q को स्प्लिट करोगे, इवन में या ओड के अंदर बड़ी वैल्यू को S असाइन करोगे, छोटी वैल्यू को X असाइन करोगे, T को निकालोगे, नंबर ऑफ बोरोन एटम -S कर दोगे, लास्ट में जो टोटल बॉन्डिंग की आपकी इक्वेशन है हर जगह वैलिड है, S + T + Y + X P + Q/2 के इक्वल है, वहां से आप Y की वैल्यू निकालोगे और फिर फाइनली आपके पास STYX की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास S की वैल्यू वो 5 से आपके पास ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, और जो बोरोन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है, नंबर ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन का जो आपके पास डिफरेंस है वो 4 या 4 से कम है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आपके पास जो डिफरेंस आएगा आपके पास बोरोन और हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन का, वही आपकी S की वैल्यू दे देगा। यहां पर S की वैल्यू डायरेक्ट है, यहां आपको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बोरोन की वैल्यू आपके पास 5 या 5 से ज्यादा है और आपके पास जो गिवन फॉर्मूला है वहां पर नंबर ऑफ बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस आपके पास 4 या 4 से कम है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना डिफरेंस हो जाए
जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वही डिफरेंस आपको क्या देगा, s की वैल्यू वहां पर आपको डायरेक्ट दे देगा। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो, जब आपको x की वैल्यू निकालनी है, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सिंपल है, जो q होता है वो s प्लस x के इक्वल है। Q है वो s प्लस x के इक्वल है। ठीक है, यहां पर स्प्लिट नहीं करना है, स्प्लिट नहीं करना है, बात वही है, अभी भी हमने यही किया था, Q की वैल्यू को स्प्लिट किया था, एक वैल्यू को s नाम दे दिया, एक वैल्यू को x नाम दे दिया। पिछले प्रोसीजर में हमने यही काम किया था, तो उस चीज को मैंने यहां एज अ फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब वही काम करना है। मान लिया मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया B5H9 का, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, B5H9 का एग्जाम्पल दिया, पहला काम क्या है, 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए, यहां पर 5 है, 5 है तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 9 माइनस 5 कितना है, 4 है, 4 या 4 से कम होता है, तो जितना डिफरेंस होता है वही डिफरेंस क्या हो जाता है, s की वैल्यू हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, जितना डिफरेंस होगा नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन में, वही आपके पास s की वैल्यू दे देगा। उसके बाद स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, काम बाकी सारे सेम आएंगे। BH को अलग करो, 5 हो गया, H को अलग करो, 4 बन गया, T की वैल्यू 5 आ गई, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आपके पास आ गई। और पीछे आपने पढ़ा है Q किसके इक्वल होता है, S प्लस X के इक्वल है। वहां हमने किस टर्म में बात की थी, Q की वैल्यू को स्प्लिट करो, एक S देगा, एक H देगा, तो उसका मतलब ही क्या होता है, Q किसके इक्वल है, S प्लस X के इक्वल है। Q कितना है यहाँ पर, 4 आपके पास है, S का वैल्यू आपको डायरेक्ट निकल गई माइनस करने पर, सिर्फ इस डिफरेंस को माइनस करने पर कितनी निकली, 4 आपके पास, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 0 आपके पास हो जाएगी। बाकी सब सेम है। T की वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बोरोन एटम निकालोगे, माइनस में क्या करोगे, s की वैल्यू करोगे, नंबर ऑफ बोरोन एटम आपको 5 दे रखे हैं, s की वैल्यू आपने 4 निकाली है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आपके पास आ जाएगी। एट लास्ट s प्लस t प्लस y प्लस x किसके इक्वल है, p प्लस q बाय 2 के इक्वल है। s की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 4 आपके पास है, t की वैल्यू अभी अभी 1 निकली है, y आपको कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू आपके पास 0 है, p की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 4/2 हो गया। कितना हो गया, y की वैल्यू y प्लस 5, 5 प्लस 2, y की वैल्यू 7 माइनस 5, y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। मींस इसके लिए B5H9 के लिए अगर आप स्टाइक्स नंबर निकालोगे तो क्या होगा, s की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, तो कितना नंबर आएगा, 4120 आपका STYX का नंबर आएगा। क्लियर है? यही B4H10 के लिए भी पेपर में पूछा गया है, 3 बार आपके पास CSIR नेट के STYX नंबर से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है, 2 बार इसी तरह से मैथमेटिकल STYX नंबर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, यहां से B4H10 का निकालोगे, इजीली निकल जाएगा। बाकी तीनों क्वेश्चन है, अलग अलग करके क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आप पढ़ोगे, वहां पर अपलोड करूंगी 1 बाय 1, आप वहां से भी कर सकते हो। बाकी इजी है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको यहां तक प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो आपके पास CBSE का है, इंपॉर्टेंट है बहुत। एक बार 2011 में पूछा गया था, दिसंबर, CSIR नेट 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूं और वहां से आपको टेक्निक पता चलेगी कैसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पूरा का पूरा, वहां पर टाइम बहुत मैटर करता है। जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। वहां पर 2011 का क्वेश्चन था आपके पास। हाँ, 2011 में आपसे पूछा गया है, यहां पर डायरेक्ट है ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, मुझे मिल नहीं रहा है, अगले लेक्चर में आपका डाल के बता दूंगी। देखो ये
नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। STYX कोड आपको बताना है, B4H10 के लिए बताना है। ए ऑप्शन है 4120, बी ऑप्शन है 4220, सी आपके पास है 4012, डी आपके पास है 3203 आपके पास है। ठीक ठीक है, ये आपके पास है। देखो यहां से भी देख सकते हो आपके पास B4H10 है। सबसे पहले क्या करो, BH को अलग कर लो, अब H को अलग कर लो। कितना बना, ये 4 बना, ये कितना बना, 6 बना। इसका मतलब P की वैल्यू आपके पास 4 है, Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6/2 है। इसका मतलब कितनी आ गई, 3 आपके पास आ गई। क्या किया है मैंने, ये P की वैल्यू आपके पास 4 है, Q की वैल्यू आपके पास 6 है। अगर आप S प्लस T प्लस Y प्लस X, ये आपका टोटल बॉन्डिंग को शो करता है, किसके इक्वल होना चाहिए, P प्लस Q/2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब P की वैल्यू 4 है प्लस Q की वैल्यू 6/2 है, तो आपके पास 4 प्लस 3, इसका मतलब 7 है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखना है और एलिमिनेट करना है आंसर को, सबसे पहले ये देख लो कि स्टाइक्स नंबर क्या वो 7 के इक्वल आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपके चांसेस हो सकते हैं उस क्वेश्चन के करेक्ट होने के। तो देखो 4 5 6 7 है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट होने के चांस हैं। अगला देखो 4 5 6 7 8, इसका मतलब बी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि टोटल बॉन्डिंग 8 शो कर रहा है और टोटल बॉन्डिंग आपके पास कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 7 हो सकती है। अगला देखो 4 5 6 और 1 7, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही हो सकता है। 3 2 5 6 7 8, इसमें भी 8 आपके पास आ रही है। 3 2 5 0 प्लस 3 8, इसका मतलब बी और डी दो आंसर को आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या देखना है, पहला आप ये करके देख लो, उसके बाद देखो कि जो S प्लस टी है, क्या वो नंबर ऑफ जो बोरोन गिवन है उससे वैल्यू ज्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये भी आप कैलकुलेट करो। देखो एक बार यहां पर देखो आपके पास बी की ए के अंदर 4 और STYX आपके पास है। S प्लस टी 4 प्लस 1 5 दे रखा है, जबकि गिवन में कितने हैं बोरोन एटम, आपके पास 4 है। और आपके पास S प्लस टी की वैल्यू कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो वो 4 से कम होएगी या 4 के इक्वल आपके पास होगी। तो यहां देखो 5 दे रखे हैं, इसका मतलब ये आंसर भी आपके पास गलत है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, C आपके पास बन जाएगा। दोबारा देखो क्या बताया है, कुछ नहीं करना। आपके पास जो टोटल बॉन्डिंग का फॉर्मूला है S प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स है, वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, P प्लस Q/2 के इक्वल है। इसका मतलब आपके पास पहले P प्लस Q/2 निकाल लो। आपके पास P 4 है, Q यहां पर 6 आ गया, आपने P प्लस Q/2 किया, 7 नंबर आ रहा है। ठीक है, आप बस ये चेक करो यहां पर क्या इन सबका टोटल आपके पास 7 आ रहा है। अगर 7 आएगा तो उसके चांस हो जाएंगे ठीक होने के, और बाकी आपके पास गलत हो जाएंगे। आपने टोटल चेक किया, 2 आपके 8 आए, 2 आपके 7 आए, 8 वाला गलत हो जाएगा। 7 वालों में से अब आपको चेक करना है। सेकंड चेक करो S प्लस टी की वैल्यू क्या वो 4 से ज्यादा, जो गिवन बोरोन है नंबर ऑफ बोरोन एटम, अगर उससे ज्यादा दे रखी है तो वो भी आपका कभी पॉसिबल नहीं होगा, वो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए भी आपका गलत हो गया। तो यहां से फटाफट से आंसर निकल गया C। अगर आपको नहीं आता है स्टाइक्स नंबर निकालना, ये पॉइंट भी पता है, तो भी आप आंसर को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। उन दोनों को नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 करके बता दूंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं उसको पक्का यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ, और धीरे धीरे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।